नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका अपने YouTube चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज से इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। अगर हम बात करें SSC CGL की प्री की, किसकी? प्री की। प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और CHSL और MTS इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन परसेंटेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अर्थमेटिक्स का बेस है, रेशियो प्रोपोर्शनल और परसेंटेज। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, जो परसेंटेज होता है वो कई बार एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली यूज़ कर देता है। हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज होता क्या है, देखिए, अगर हम इसके मीनिंग पर जाएं, अगर हम इसके मीनिंग पे जाएं तो देखिए, ये अपने आप में इसका मीनिंग इसको क्लियर कर देता है। देखिए, पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है एक। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। क्या मतलब है इसका? देखिए, हर चीज़ दुनिया या संसार में 100 होती है। कितनी होती है? 100। अगर मैं इसमें से कुछ पार्ट निकालूं, जैसे मैंने बोला एक, 100 में से एक पार्ट, इसको बोला जाता है 1%। क्या बोला जाता है? 1%। एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज़ 100, इसका ये मतलब है। आउट ऑफ 100 इसका कितना पार्ट है? एक, तो इसे बोला जाता है 1%। देखिए, अगर मैं ये डिवाइडेशन में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में 100%। 100% की जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं 1 यूनिट। उसके मान क्या मान के चलते हैं? उसे 1 यूनिट। और इसे फ्रैक्शन में भी 1/1, यानी कि 1। जो ये बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर की लंबाई है, इस मार्कर की लंबाई इसकी लंबाई का 100% है। जैसे आपके अंदर जो आपकी ताकत है वो आपकी ताकत का 100% है। जो इसमें जो वेस्ट वैल्यू होती है वो वेस्ट वैल्यू को हम 100 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 100, जिसे कहते हैं बेस वैल्यू। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब हम इस क्लास में बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर जाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, अभी तक के आए हुए परसेंटेज से रिलेटेड। देखिए, होता क्या है, अब आपको खेलना है परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए, इसको समझाने के लिए, फ्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कैसे परसेंटेज निकलता है, क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने एक जग लिया, क्या लिया? एक जग लिया। जैसे 1 2 3 4, हमने ये जग लिया। सपोज कीजिए इतने हिस्से में ये फिल है, वाटर फिल है। क्या फिल है? वाटर। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर मैं मानूं कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता था? आप बोलोगे 100% पानी आ सकता था। कितना परसेंट आ सकता था? 100%। 100% इसमें क्या आ सकता था? वाटर। इसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 100% के बराबर है। लेकिन इसके अंदर फिल कितना है? देखिए, 1 2 मतलब 3 पार्ट। क्या है इसका? 3 पार्ट इसका फिल है। अगर मैं, देखिए, 1 2 3, यहाँ से यहाँ 4, और यहाँ से जब तक वाटर का लेवल यहाँ हो जाएगा तब ये फुल होगा। मतलब कितना? 2 पार्ट रिमेन बचे हुए हैं। देखिए, 2, अगर मैं एक पार्ट को 20 मानता हूँ, कितना मानता हूँ? 20। अगर मैं एक पार्ट को 20 मानता हूँ तो फिल कितना है? 3 तक फिल है। मतलब कितना फिल है? 20 × 3, कितना? 60%। इसका मतलब यही है। और खाली कितना है? बोलो कितना? कितने? 2, एक ये, एक ये।
अगर एक को 20% मानूँ तो खाली कितना है 2 इंटू 2 इंटू 20% इज इक्वल टू 40% क्या है, खाली है। इसका ये मतलब है। देखिए आप समझ पा रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जैसे 101% को मैं कितना, आप मान के चलो, कितना मान के चलोगे, जैसे कि 100% को हम कितना मानते हैं 1 यूनिट, कितना मानते हैं 1 यूनिट 100% को। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं 2 डिवाइड कर दूं, क्या करूं 2 डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या है 1/2 को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, ये इससे कट जाए कितना 50%। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, कितना, दोनों साइड 3 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो 1/3 किस 1/3 इज इक्वल टू कितना 33 इंटू 1/3%। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको शायद आती होगी। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के बारे में जिक्र करेंगे, वो आपको आना चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी। देखिए अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए उसको पहले मैंने लिखा फ्रैक्शन, क्या लिखा फ्रैक्शन, उसके बाद लिखा परसेंटेज इन डेसिमल, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा मैंने डायरेक्ट परसेंटेज कितना होता है। देखिए 1/2 कितना होता है, 1/2 की डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी होती है 100%, सॉरी 50%, और परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 50%। अरे हाँ या ना 50%। 1/3 का कितना होता है बोलिए, 1/3 का जो डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितना 33.33%, और परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बोलियो, परसेंटेज वैल्यू होती है भाई साहब 33 1/3%। अरे हाँ या ना, आप देखो 1/4 की कितनी होती है, 1/4 की होती है 25%, कितना 25%, और परसेंटेज वैल्यू कितनी 25%। 1/5 की कितनी होती है, 1/5 की होती है 20%, 20% कितना 20%। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए एक बात देखिए यहाँ से, अगर मैं 1/3 को किस में चेंज करूँ, परसेंटेज में, इसमें चेंज करूँ परसेंटेज में। देखिए परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए हम 1/3 को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 लगा दो और परसेंटेज का साइन, ऐसे करते हैं। यदि आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 1/3% होगा। जैसे ही मैंने कहा 1/4 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, कैसे करोगे 1/4 परसेंटेज के लिए क्या लगाना है 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज का साइन लगाने देना है। जैसे 2 4 पे कट जाएगा 25 टाइम, कितना 25%। इसका ये मतलब है, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे बातों को। देखिए अब मैं कुछ और वैल्यू लिख रहा हूँ। देखिए आपको इसकी डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी। एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन इससे बहुत अच्छी होगी और आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे यूज़ कर पाओगे। देखिए आप 1/6 की ओर चलेंगे, किसकी ओर 1/6 की ओर, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अच्छा निकालोगे कैसे, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1/6 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का निशान करोगे। ऐसे इसको आप क्या करोगे 100 को आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे और आंसर निकाल लोगे। लेकिन आपको ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 की, किसकी 1/6 की, डेसिमल में कितना होता है,
डेसिमल में होता है 16.66%। फिर परसेंटेज में कितना होता है? परसेंटेज में होता है 16/2/3%। अब हम बात करेंगे किसकी? 1/7 की। 1/7 का डेसिमल में परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14.28%। और क्या होता है परसेंटेज में 1/7 की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज में 1/7 की वैल्यू होती है 14.2/7%। कितनी क्या होती है इसकी वैल्यू होती है? 1/8 कितना होता है? डेसिमल में जो इसकी वैल्यू होती है वो 12.5% होती है। कितनी होती है? 12.5%। और परसेंटेज में क्या होती है? परसेंटेज में होती है 12/1/2, जिसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड परसेंटेज। यही आपको एग्ज़ाम में जैसे कि आपको दिया हुआ होगा 14/2/7% को आप डायरेक्ट लिखोगे 1/7। 12/1/2% को आप कितना लिखोगे? 1/8। जैसे 16/2/3% को डायरेक्ट लिखोगे 1/6, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। देखिए हमने 8 तक बात की। कितने तक बात की? 8 तक बात की। देखिए अब हम 9 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? 9 के बारे में। देखिए 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11, डेसिमल में 11.11%। कितनी होती है? 11.11%। और परसेंटेज में जो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11/1/9%। अब 1/10 तो आपको सभी को पता होगा। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है डेसिमल में भी 10% होती है और परसेंटेज में भी कितना होता है? 10% होता है। अब देखिए अब हम जाएंगे 11। 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखिए डेसिमल में कितनी होती है? परसेंटेज इन डेसिमल में 1/11 जो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में क्या होता है? इसको परसेंटेज में होता है 9.09%। कितना होता है? 9.09%। और जो परसेंटेज में जो इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है? 9/1/11%। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे। 1/12 कितना? 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? देखिए अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकालूंगा? 1/12 × 100%। इसको परसेंटेज में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, तो कैसे करोगे? जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 8/1/3%। इसकी क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है? 8/1/3%। और जो इसका जो डेसिमल में जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में कितनी वैल्यू होती है इसकी? डेसिमल में इसकी वैल्यू होती है 8.33%। अरे हाँ या ना? इतना क्या होता है इसका? डेसिमल में क्या होता है? वैल्यू होती है डेसिमल परसेंटेज में 8.33% और परसेंटेज में कितना? 8/1/3%। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कितना? 1/13। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? देखिए 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? शाबाश, कितनी होती है? 13%। इतना क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और इसकी जो इसमें वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.69%, जो किस में होती है? डेसिमल में होती है। कितनी होती है? 7.69%। 7.69%। अब देखिए 1/14। 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू, 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/7%। कितना? 1/7%। और जो इसकी डेसिमल में वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.1429%। इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। आपको कम से कम 14 तक क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कितने तक? 14 तक। एक और केस आता है 1/15 का।
देखिए 1/15 की जो वैल्यू होती है वो कितने होते हैं 6.66% जो इसके डेसिमल में होती है। कितना होता है 6.66%। आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने अभी तक जो पढ़ा है वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, कितने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें, फ्रैक्शन में। देखिए मैंने आपको बोला 20%, कितना बोला 20%। इसका एक तरीका तो ये है, जो बेसिक तरीका वो क्या है, डायरेक्ट 20% को हटाने के लिए 1/100, अरे हाँ या ना, काटोगे 5 टाइम, कितना 5 टाइम, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। जैसे मैंने आपको बोला 27.27%, कितना प्रतिशत 27.27%, यानी कि असल में इसे 27 नहीं बोला जाता, 27.27% बोला जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, किससे बनाओगे, बेसिक से। मैंने लिखा 27/100 और 20 का, ऐसे ही करोगे कुछ। लेकिन भाई साहब फ्रैक्शन में आपको बहुत दिक्कत होगी, एग्जामिनर ऐसा डाटा सेट कर देता है, ऐसा डाटा, आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे आपने, ऐसे ऐसा डाटा सेट कर देता है, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई हो चुका है, और डाटा कुछ ऐसे ऐसे तरीक़ों से सेट कर देता है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखिए 9.09 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है बताइए, इसका होता है 9 सही 1/11%, हाँ या ना। देखिए ये कुछ नहीं है, ये जस्ट इसका 3 टाइम है। कितना टाइम है, 3 टाइम है। जैसे अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 27.27, ठीक है, जो इसकी कितना टाइम है 3 गुना, तो ये क्या होगा, इतना परसेंटेज अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 1/11। अगर ये इसका 3 टाइम है तो क्या होगा, ये भी इसका 3 टाइम होगा, तो कितना होगा 3/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, किसकी 27.27% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो कितना है 3/11। देखिए अभी मैं और भी दिखाता हूँ आपको एक चीज़। देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको बोला, अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला 37%, इसको चेंज करना है आपको किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक तरीका तो ये, क्या करोगे 37 लिखा, बाय परसेंटेज को हटाया 100 लगाया। एक तो तरीका ये जो बिल्कुल बेसिक है। देखिए आप ऐसे बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, क्योंकि आप देख चुके होंगे जो मैंने एग्जांपल लिया था 27.37, वहाँ से निकाल पाना बहुत ही कठिन होगा। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। कैसे आप इसको ब्रेक करोगे, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, कैसे इसको ब्रेक करेंगे। देखिए अगर मैं इसको लिखूं 30% प्लस 7%, हाँ या ना, ठीक है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। देखिए कैसे होती है, अगर मैं 30 को परसेंटेज हटाया 100 लगाया, 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और 7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलो, 7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/100, 7/100। अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो भी कितना आ जाएगा 37/100। आप ऐसे क्या करोगे, जस्ट मैंने आपको करके बताया है ये, क्योंकि जो भी अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू आएंगी उनको आप ऐसे ही सॉल्व
ऐसे ही सोल्व कीजिएगा। देखिए अब मैं कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन लेता हूँ, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कितना 4/7, जैसे कि मैंने आपको बोला कितना 4 बाई, अगर मैं देखूँ कितना लिखता हूँ, मैंने लिखी 3/4 की फ्रैक्शन। मैंने इसे बोला कि परसेंटेज में चेंज करके दिखाओ, इसमें परसेंटेज में चेंज करके बताओ कैसे होगा। देखिए कैसे करोगे इसको चेंज। अच्छा, क्या आपके दिमाग में 4 को देखकर 1/4 की घंटी बजी, हाँ या ना। 1/4 किसके इक्वल होता है 25%। अरे हाँ या ना, अभी बताया है 1/4 की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है 25% के। ये इससे कितना ज़्यादा है 3 टाइम ज़्यादा है, तो ये क्या होगा इससे 3 टाइम ज़्यादा होगा, मतलब कि कितना 75%। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए अब मैं लिखता हूँ सेम ऐसे ही मैंने आपको बोला कि 4/7 कितना 4/7 ये फ्रैक्शन में है, आपको चेंज करना है परसेंटेज में। कैसे सोल्व करोगे। देखिए एक तो बेसिक तरीका ये है, सीधा 4/7 इंटू 100 लगाया और परसेंटेज का निशान लगाया। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कराओ, फिर आप डिवाइड करवाओ, तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये मेथड बिल्कुल ही रॉन्ग है। करोगे क्या, आपको 7 को देखते हुए आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए आप मेरे को। आप बोलोगे 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है 14.2/7%। अरे हाँ या ना, अगर 1/7 की वैल्यू 14.2/7% है तो ये कितना टाइम है इसका, ये इसका 4 टाइम है। कितना टाइम है 4 टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 4 टाइम हो जाए क्या हो जाएगा, इसको 4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 14 चौक क्या आप, अच्छा एक बात बताओ, 14.2/7 को क्या आप 14 + 2/7% लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं इसे ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ, कितने से 4 से मल्टीप्लाई, 14 चौक कितने 56 प्लस 4 दूनी कितना 8/7, ये कितना %। अरे हाँ या ना, ये बताइए मेरे साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये इससे ज़्यादा है कितना 1, तो क्या हो जाएगा 56 + 1 प्लस कितना 1/7 कितना प्रतिशत, तो हो जाएगा कितना, देखिए 57 सही, ठीक है 57 सही 1/7%, ये इसका हो जाएगा आंसर। अभी मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उन्हें देखिए एक बार। जैसे मैंने आपको बोला 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, कितनी 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, किसकी 5/7 की क्या बतानी है आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू, सॉरी कितने बताना है परसेंटेज वैल्यू, क्या बताना है परसेंटेज वैल्यू। आप देखो, आपको देखना है 1/7, इस 7 को देखकर आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए 1/7 क्या होता है। जो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14/2/7%। जैसे कि 1/7 कितना होता है, बोलिए 14.2/7%, ये 1/7, ये इसका कितना गुणा है 5 टाइम है इसका, तो ये क्या होगा, ये इसका 5 टाइम होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है, बोलिए 14 5 जा 70, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करनी है आपको, एक एक स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद कितना ये हो गया, उसके बाद कितना 5 2 जा 10 और ये कितना 7, तो बाहर कितना आएगा 3 और क्या बचेगा 1/7, मतलब 73 1/7% किसका होगा
ये वैल्यू होगी 5/7 का फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है ये, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 73 1/7%। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, देखिए अब मैं आपको सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको लिखा कितना 28% ऑफ 259, एक क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, देखिए एग्जामिनर ऐसा डाटा घुमा कर देता है, देखिए क्या आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको ब्रेक कीजिए। इसको जब आप ब्रेक करोगे कैसे, 50% प्लस 14.28%, ठीक है, मतलब अच्छा 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2। अरे हाँ या ना, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2 और 14.28 क्या है ये, इट्स नथिंग बट 1/7 और इसका कितना 259। अब क्या करोगे, देखिए या तो आप इसका एलसीएम ले लो, अरे हाँ या ना, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14/9 = 259, कितना 259। जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आंसर आपका बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, देखिए मिक्स्ड परसेंटेज के पर बेस्ड होगा वो क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला 13/7 को किस में, 13/7 को चेंज करो किस में, परसेंटेज में, चेंज करके बताइए क्या होगा। 13/7 को किस में चेंज करना है, 13/7 को आपको चेंज करना है परसेंटेज में, कैसे होगा बताइए आप। देखिए अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, आप इसको एक ब्रेक कीजिए। क्या ब्रेक कीजिए, आप कैसे ब्रेक करोगे इसे, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे बताइए मेरे को, आप इसको ब्रेक कैसे करोगे। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ, क्या मैं इसको 1 + 6/7 में चेंज कर सकता हूँ, अरे हाँ या ना, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या करोगे, देखो ये है एक फ्रैक्शन में, एक यूनिट किसके इक्वल होती है 100% के इक्वल होती है। मैंने आपको बताया जो एक यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, वो 100% के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 100% सीधा, अरे हाँ या ना, प्लस 6/7, कितना बोलो 6/7, 6/7 होता कितना है, 6/7 के अगर मैं देखे जाऊँ तो होता है 85, कितना होता है 85, 5/7% इतना होता है। और ये हो के कितना हो जाएगा 185, 5/7% क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी छाटा पीटा करने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे कर सकते हो 1/7 = कितना, 1/7 = 14 सही 2/7%। ये इसका कितना गुना है बोलो, ये इसका अगर 13 गुना है तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। या आप ऐसे के या आप ऐसे ब्रेक में करके कीजिए। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल आराम से पढ़िए। अर्थमेटिक्स का बेस यहीं से तैयार होता है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से। विदाउट परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनल के आप नहीं कर सकते। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ वैल्यू लूँगा, देखिए जैसे 4/7 नंबर 1,
नंबर 2 कितना 5/11, नंबर 3 कितना 3/16। मैंने इससे बोला कि जो इस फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करो परसेंटेज में। फ्रैक्शन चेंज किस में? परसेंटेज में। कैसे चेंज करोगे? देखिए, एक तरीका तो ये, अगर परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करो 100 से और परसेंटेज का निशान लगा दो, मल्टीप्लाई करो 100 से परसेंटेज का निशान लगा दो, मल्टीप्लाई करो 100 से परसेंटेज का निशान लगा दो। या आप कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, इस 7 को देखकर आपके मन में घंटी बजनी चाहिए। किस 7 को देखकर? इस 7 को देखकर। 1/7 इज इक्वल टू कितना? 14 सही, 2/7 प्रतिशत। ये इसका कितना है? ये इसका 4 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका 4 टाइम हो जाएगा। एक तो तरीका ये, ऐसे ही आप ऐसे करोगे, ऐसे ही क्या करोगे आप? इसे ऐसे करोगे, मतलब सेम तरीका। ये नहीं है कि ये 14/2 है। 1/11 को देखकर आपके अंदर घंटी बजनी चाहिए। 1/11, 1/11 का मतलब होता क्या है? 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 9.1/11 प्रतिशत। ये इसका कितना टाइम है? 5 टाइम। तो ये भी कितना हो जाएगा? इसका 5 टाइम हो जाएगा। एक तरीका तो ये। अब इसको देखो, 1/16, 3/16, 3/16 को आप ब्रेक कीजिए। कैसे आप ब्रेक करोगे 3/16 को? बताइए। क्या आप इसे 1/8 सॉरी, या आप सीधे 100 से ही काट लो, इजी रहेगा, क्योंकि 4 पर कट जाएगा, 4 ये हो जाएगा 25। अरे हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? 70, कितना? 70 कितना? 75/4 डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बेसिक क्लास थी परसेंटेज की आपकी कंप्लीट हुई। अब हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में स्पेशली पूछे गए हैं। CHSL, SSC CGL, CPO, MTS, जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से ओनली हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो 2008 से लेकर 2019 प्री तक जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन, जो न्यू क्वेश्चन देखने को मिले हैं, न्यू क्वेश्चन की जितने भी मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, सभी क्वेश्चनों को हम इकट्ठा कर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वे से परसेंटेज कंप्लीट करवाया जाएगा। और परसेंटेज भी इस तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा कि अगर एग्ज़ाम के अंदर परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो, आपका वो ना छूटे। तो थैंक्स इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।